हेलो एरीज, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है मई 2020 की लव टारो रीडिंग। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। सबसे पहले में हम देखेंगे कि आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। दूसरे सेट में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तीसरे सेट में हम देखेंगे कि फाइनली मई मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं एरीज, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है द हेरोफेंट रिवर्स। और ये कार्ड मुझे कह रहा है कि हो सकता है पास्ट में आप बहुत कमिटेड थे अपने पार्टनर के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। हो सकता है कुछ एरीज शादी के बारे में भी सोच रहे हों, या इन जनरल आप बहुत लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे थे अपने पार्टनर के साथ। इस रिलेशनशिप के लिए आप बहुत ट्रेडिशनल तरीके से चल रहे थे। हो सकता है आपने कुछ रूल्स बनाए थे इस रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए, बट कहीं में स्टार्टिंग में, या हो सकता है करंटली भी आपकी ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पे आप अपने ही रूल्स को तोड़ते हुए दिख रहे हैं। आप उतने ट्रेडिशनल तरीके से नहीं चल रहे हैं। शादी कमिटमेंट को लेके आप टू माइंड्स में दिख रहे हैं। मुझे यहाँ पे स्किज़ोफ्रेनिया का कार्ड बहुत ही क्लियरली मुझे बोल रहा है आपको लग रहा है कि आगे इस रिलेशनशिप में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, शादी या मैरिज के बारे में या कमिटमेंट के बारे में सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए। तो अगेन टू माइंड्स में दिख रहे हैं। जब आप सोचते हैं कि भाई कमिटमेंट देनी चाहिए या कमिटेड रहना चाहिए, तो आपको लगता है भाई फ्री रहना ज़्यादा बेटर है। और जब आप फ्री रहते हैं तो आपको लगता है नहीं भाई कमिटमेंट ज़्यादा बेटर है। तो कहीं टू माइंड्स में दिख रहे हैं आप इन चीज़ों को लेके। और यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस और अंडरस्टैंडिंग का कार्ड्स मुझे कह रहे हैं कि शायद आप और ज़्यादा सोचना चाहते हैं, आप और ज़्यादा समझना चाहते हैं अपने पार्टनर को, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ने से पहले। और बहुत इमोशंस, बहुत लव, बहुत एक मोहब्बत अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं, बट कहीं होल्ड बैक कर रहे हैं। और द हाई प्रीस्टेस का कार्ड बहुत ही क्लियरली मुझे बता रहा है अगेन आप बहुत सीक्रेटिव तरीके से चल रहे हैं, बहुत मिस्टीरियस तरीके से चल रहे हैं। हो सकता है अपने पार्टनर से कुछ चीज़ें छुपा भी रहे हों, और ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि आप अपना लव, अपनी इमोशंस, अपने फीलिंग्स अपने पार्टनर से छुपा रहे हैं। अगेन मैं कह सकती हूँ कि मिस्टीरियस तरीके से चल रहे हैं, कुछ चीज़ों को छुपाते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे कह रहा है कुछ चीज़ों को लेके आपके मन में फियर है। और द सोर्स का कार्ड भी बहुत ही क्लियरली मुझे बोल रहा है कि आप एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ, बट कहीं एक डर है, एक इनसिक्योरिटीज़ हैं। हो सकता है आपको ऐसे लगता हो भाई आपने अपने पार्टनर को, इस रिलेशनशिप को बहुत दिया है, आपको इतनी वापसी नहीं मिली, इसीलिए शायद आप ज़्यादा समझना चाहते हैं। या हो सकता है कि आप कमिटमेंट के लिए श्योर नहीं हैं, इसलिए कहीं आप थोड़े से डरे हुए हैं आगे बढ़ने से पहले, एक नई बिगनिंग करने से पहले। और अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के लिए देखें एरीज, तो सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। और ये दोनों ही कार्ड्स मुझे कह रहे हैं कि मई मंथ में हो सकता है वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे, अपने करियर पे, अपनी पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा फोकस करें। या फिर हो सकता है कि वो एक कमिटमेंट चाह रहे हैं, उनको नहीं मिल रही है, शायद इसीलिए वो बहुत ज़्यादा अपने वर्क पे, अपने करियर पे, या अपनी स्टडीज़ पे, या जो भी काम वो करते हैं उस पर फोकस कर रहे हैं। और डीपर लेवल पे यहाँ पे क्लिंगिंग टू द पास्ट और सेपरेशन के कार्ड्स मुझे कह रहे हैं कि पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। उनको लगता है कुछ गलतियाँ शायद उनसे हुई हैं, कुछ गलतियाँ शायद आपसे हुई हैं। ये ना होती तो ये रिलेशनशिप बेटर रहता, शायद आप दोनों एक कमिटेड रिलेशनशिप में होते, या फिर यहाँ पे आप कमिटमेंट के लिए मई मंथ में इतने श्योर नहीं दिख रहे हैं। तो इसलिए भी कहीं हो सकता है वो पास्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को लेके उनके माइंड में रिग्रेट्स हैं। और सप्रेशन कार्ड मुझे कह रहा है कि अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को बहुत सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं आपको, बट कहीं एक सप्रेसिंग एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, जहाँ पे खुल के इस रिलेशनशिप में मई मंथ में वो आते हुए नहीं दिख रहे। और ये भी एक रीज़न हो सकता है कि वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे, अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। शायद वो अपने माइंड को डिविएट करना चाहते हैं, अपने आप को थोड़ा सा इस लव लाइफ से आपसे डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा अपने आप को, अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस में, अपनी स्टडीज़ में, अगेन जो भी काम वो करते हैं उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। या हो सकता है कि वो इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स ये भी मुझे कहता है कि
हो सकता है इस रिलेशनशिप पे वो बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, शायद उनको उतने रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, इसलिए बहुत एक प्रेशर, बहुत एक बर्डन महसूस कर रहे हैं। तो कुछ एरीज के लिए ये भी हो सकता है। और यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बहुत ही क्लियरली मुझे बोल रहा है कि वो बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं आपसे, इस रिलेशनशिप से, अपने आप को बहुत हेल्पलेस भी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि शायद बहुत कुछ करना चाहते हैं डीपर लेवल पे। यहाँ पे वी आर द वर्ल्ड का कार्ड मुझे कह रहा है कि उनको ऐसे लगता है कि जब आप उनके साथ होते हैं तो पूरी दुनिया उनके साथ है भाई, इतना एक कॉन्फिडेंस वो महसूस करते हैं। और शायद इस रिलेशनशिप में जैसे वो चाहते हैं वैसे नहीं हो रहा। और आपकी एनर्जीज हमने देखी भी एरीज कि आप बहुत ज़्यादा होल्ड बैक कर रहे हैं, बहुत एक चीज़ों को उनसे छुपा भी रहे हैं। तो इस चीज़ को लेके हो सकता है कि उनको वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, इसलिए हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, बहुत कंफ्यूज्ड हैं, अपने आप को फ्री करना चाहते हैं अगेन आपसे, इस लव लाइफ से, बट नहीं कर पा रहे हैं, अगेन बहुत हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। और अब देखते हैं कि मई मंथ में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे लेटर का कार्ड मुझे कह रहा है कि जो भी एरीज किसी मैसेज का वेट कर रहे हैं, किसी इनिशिएटिव का वेट कर रहे हैं पार्टनर की तरफ से, तो आपको मिल सकता है। बट डीपर लेवल पे यहाँ पे रनर का कार्ड मुझे कह रहा है एरीज, आप मैसेज चाह तो रहे हैं बट कहीं आप बहुत श्योर नहीं हैं। यहाँ पे स्किज़ोफ्रेनिया का कार्ड मुझे कह रहा है और कहीं आप मुझे भागते हुए दिख रहे हैं। रनर का कार्ड बहुत ही क्लियरली मुझे कह रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इस रिलेशनशिप से भाग रहा है, कुछ चीज़ों को अवॉइड कर रहा है, कुछ चीज़ों को इग्नोर कर रहा है, अप फ्रंट होके फेस नहीं कर रहा है। और ये एनर्जीज मुझे आपकी ही दिख रही हैं एरीज, क्योंकि कहीं आप अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं, हमने यहाँ पे देखा, कहीं आप थोड़ा सा सीक्रेटिव हो रहे हैं, कहीं आप कुछ चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हैं। तो ये आपकी एनर्जीज दिख रही हैं जहाँ पे आप चाह तो रहे हैं अपने पार्टनर से बात करना, बट कहीं अवॉइड भी कर रहे हैं। कभी कभी ऐसी एनर्जीज होती हैं जब हम 2 माइंड्स में होते हैं। और यहाँ पे हीलिंग हार्ट का कार्ड मुझे कह रहा है कि कुछ चीज़ें शायद आपको हर्ट हुई हैं, आप उनको पहले हील करना चाहते हैं। अगेन हमने अंडरस्टैंडिंग के कार्ड में देखा भी कि आप और ज़्यादा सोचना चाहते हैं, आप और ज़्यादा समझना चाहते हैं। तो कहीं एक हीलिंग हो सकता है आप अपनी कर रहे हो या आपकी हो रही है। नीचे क्यूपिड्स एरो का कार्ड मुझे कह रहा है कि आपको बहुत फेथ है अपने ऊपर, इस रिलेशनशिप के ऊपर, अपने पार्टनर के ऊपर, कि आगे जाके चीज़ें सब ठीक हो जाएंगी। और यहाँ पे लेडीज़ नाइट और गोल्डन मिरर के कार्ड्स हैं। और अगर आप देखें तो ये दोनों ही डिफरेंट डेक्स के कार्ड्स हैं, लेकिन कहीं सेम एनर्जीज़ हैं। लेडीज़ नाइट में भी एक मिरर है और गोल्डन मिरर तो है ही मिरर। तो ये कार्ड्स मुझे कह रहे हैं कि मई मंथ में मुझे दिख रहा है कि आप शायद इतना ज़्यादा इस रिलेशनशिप में अपने आप को नहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर की एक्टिविटीज़ में नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इतना मैं कह सकती हूँ इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं इस लव लाइफ के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। और कहीं अगेन लेडीज़ नाइट का कार्ड मुझे कह रहा है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनके साथ ज़्यादा मज़ा मस्ती कर रहे हैं। हो सकता है ये आपका तरीका हो अपनी एनर्जीज़ को डाइवर्ट करने का, अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने का, क्योंकि आपके मन में फीलिंग्स मुझे दिख रही हैं आपके पार्टनर के लिए। और ये कार्ड हमें कहता है स्पेंड टाइम विथ फ्रेंड्स फॉर लाफ्स एंड फन। तो कहीं एक अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, कहीं अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव करने के लिए हो सकता है कि आप अपने लव्ड वंस के साथ या जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, क्लोज वंस हैं, उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और गोल्डन मिरर का कार्ड मुझे कह रहा है सेल्फ एब्जॉर्ब्ड वन साइडेड रिलेशनशिप, लव बॉम्बिंग। तो हो सकता है कि आप दोनों में से किसी एक को ऐसा लग रहा है कि ये वन साइडेड लव है। और ये एनर्जीज मुझे ज़्यादा आपके पार्टनर की दिख रही हैं, क्योंकि कहीं 8 ऑफ पेंटिकल्स में हमने देखा कि वो एक एफर्ट कर भी रहे हैं, वो एक मेहनत कर भी रहे हैं इस रिलेशनशिप में। और वो ऐसा सोच सकते हैं कि भाई आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो ऐसा वो सोच सकते हैं। और शायद हो सकता है एरीज आप ऐसा कर भी रहे हैं। अगेन कुछ एरीज हो सकता है कि कोई क्लासेस ले रहे हो, दे रहे हो, कुछ
स्किल अपनी अपडेट कर रहे हों, कुछ नॉलेज भी गेन कर रहे हों और इसलिए भी शायद आप कुछ चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप को, अपने पार्टनर को अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि शायद आप अपनी पढ़ाई पे या अपने एक कोई जो स्किल आप गेन कर रहे हैं, अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं और आपके पार्टनर ऐसा सोच सकते हैं कि भाई आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। तो ये थी एरीज आप लोगों के लिए मई 2020 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपका आंसर मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।